हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं वो टॉपिक है कि अभी लास्ट 15 दिन में हम CSIR की तैयारी किस तरह से करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे कि 15 दिन में अभी एकदम ऐसा तो कुछ है नहीं कि आपने पहले कभी कुछ नहीं पढ़ा और अचानक से 15 दिन में आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। वो आपकी लक की बात है, ठीक है, कि आपके साथ क्या होने वाला है। लेकिन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि एक स्ट्रेटजी किस तरह से होनी चाहिए, या ये जो लास्ट 15 दिन हैं, 15-16 दिन है, तो उनमें आपको किन किन बातों पे फोकस करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको जो पेपर है उसके बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि पेपर में क्वेश्चन कितने आने वाले हैं। ओके, एंड वहाँ पे जो किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। एक तो कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कितना टाइम है, और आपके टाइप, क्वेश्चन का जो टाइप है वो किस तरह का है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पे पार्ट ए होगा, बी होगा एंड सी होगा, ठीक है। टोटल यहाँ पे 145 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 20 में से 15 आपको करने होंगे पार्ट ए में, एंड ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 20 में से 15 आपको पार्ट ए में करने हैं, 50 में से 35 पार्ट बी में, एंड 75 में से 25 पार्ट सी में करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/4 की, एंड जो यहाँ पे मार्क्स हैं वो आपको पार्ट ए में एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स, एंड पार्ट बी में भी 2 मार्क्स, एंड पार्ट सी में आपको 4 मार्क्स मिलेंगे एक क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल आपका जो हो जाएगा, यहाँ पे पार्ट ए में आपका 30, इसमें आपका 70, एंड इधर पार्ट सी में आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये टोटल आपका जो है 200 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस का पता लगे कि कितने क्वेश्चंस किस पार्ट में आने वाले हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन के टाइप की बात आती है कि आपको जो ये लास्ट 15 दिन है उसमें आपको सबसे पहले तो करना क्या है, आपको PYQ देखनी है। PYQ भी ऐसी नहीं कि आप 2010, 11, 12 वो वाली PYQ देख रहे हैं, नहीं, जो लेटेस्ट अभी लास्ट टाइम सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, सितंबर 2022 में हुआ था। उससे पहले आपका फरवरी 2022 में एग्ज़ाम हुआ था। तो ये वाली जो लेटेस्ट वाली है वो आपको PYQ देखनी है, और उन PYQ में किस टाइप के अभी फ़िलहाल में क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे CBT मोड में हुआ है वो आपको देखना है, ठीक है। और किस टाइप के आ रहे हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, और उनको किस तरह से आपको रीड करना है, ये सब आपको देखना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे पार्ट ए के क्वेश्चन है, ठीक। तो पार्ट ए में तो नॉर्मल आपका रीजनिंग एंड ये होता है, नॉर्मल 1-2 साइंस के क्वेश्चन है, एंड जनरल साइंस की या फिर अपना रीजनिंग होती है, ठीक है। उसके बाद में आपका आ जाएगा पार्ट बी, ठीक। ये आप देख पा रहे हैं पार्ट बी में फिर वही जो 13 यूनिट है उनमें से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पार्ट बी में आपको क्या करना है कि अभी ऐसे बहुत छोटे क्वेश्चन नहीं है कि आप इजीली बस 1 वर्ड या इस तरह के क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैचिंग में भी ये इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये आपको देखना होगा कि भाई क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा जो पहले क्वेश्चन आता है उससे थोड़ा वो लेंदी भी है एंड थोड़ा डीप भी है पार्ट बी में, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको इसको सबसे पहले तो आपको रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए। आपको जितना हो सके 15-16 दिन में आप जितना हो सके उतना आप रीड करिए, ताकि आपको एक फोकस के साथ आप अच्छे से रीड कर पाएँ और उसके बाद में आप क्वेश्चंस को डिकोड कर पाएँ, ठीक है। जो क्वेश्चन है उनको छोटे छोटे उसमें सेंटेंस में तोड़िए, छोटे छोटे वर्ड्स में तोड़िए, उसको डिकोड करने की कोशिश करिए। और जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज है, ठीक है, जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज है उसको अपनी लैंग्वेज में बदलने की कोशिश करें। उसको अपने जो
तरीका है उसको देखो कि किस तरह से आप सोल्व कर पा रहे हैं। अगर आप ऐसे ही कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना होगा कि आपको उसको एक चार्ट फॉर्म में या फिर आप जो है इस तरह से आप कुछ डायग्राम वगैरह की हेल्प करके थोड़ा उसको डिकोड करने की वो करना चाहिए क्वेश्चंस को। ठीक है, उसके बाद में और मिस्टेक्स क्या हो सकती हैं, जैसे कि आपका एलिमिनेशन मेथड हो गया, वो अप्लाई करना चाहिए। ओके, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आप देख पा रहे हैं कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। उसके बाद में फिर आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हाँ ये सब हो पा रहा है, तो वहाँ पे आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको तीन ऑप्शन के बारे में पता है कि हाँ ये नहीं हो सकते। ठीक है, मान लिया कोई भी रैंडमली 3 ऑप्शन है जो आपको पता है कि ये नहीं है, तो अब आपका जो 4 होगा वो आंसर खुद ही निकल जाएगा, सही होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं एक दूसरे के, तो उनको कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं देखो डायरेक्ट जो बेसिक नॉलेज से आपके निकल सकते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो एकदम डायरेक्ट होते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारे जो अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन हैं और ये सब देखना होगा कि वैरायटी किस तरह की आ रही है क्वेश्चंस में, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ग्राफ में है या फिर मैचिंग में क्वेश्चन है या फिर ग्राफ में है। ठीक है, या स्टेटमेंट में है। स्टेटमेंट में भी यहाँ पे आप ये तो अभी पार्ट बी के हैं, लेकिन अगर आप जैसे ही पार्ट सी की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आपका स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अब थोड़ा है इस तरीके के। जैसे पहले ए बी सी ऑप्शन होता था, ज़्यादा डी होता था, लेकिन अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि अभी आपका ई ऑप्शन तक होता है। ठीक है, ए बी सी डी ई इस तरह से आपका ऑप्शन होता है। ठीक है, फिर उसमें से आपको सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा। ठीक है, या इस तरह से आपको वहाँ पे जो है उसका सिलेक्शन करना होगा। ठीक, तो इस तरह से आपको काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, तो ये इन पे आपको सब पे फोकस करना है। जैसे कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे एफ तक दिया हुआ है। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, एफ स्टेटमेंट तक आपका दिया हुआ है। ठीक है, 6 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अब इन 6 स्टेटमेंट को आपको रीड भी करना है, उसको थोड़ा अंडरस्टैंड भी करना है, उसके बाद में फिर आंसर पे जाना है। और फिर आंसर में आपका 3 ऑप्शन यहाँ पे जैसे सही भी दिए हुए हैं, ए डी ई ऑप्शन। तो यहाँ पे सिर्फ अभी हम बात करें कि किस टाइप का आजकल पेपर आ रहा है। जैसे यहाँ पे भी आपका जो है 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, पहले ए बी सी या फिर ज़्यादा डी तक होता था, लेकिन अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 5 से 6 स्टेटमेंट तक आपके एक क्वेश्चन में आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसको 5 से 6 स्टेटमेंट को पढ़ने में कुछ तो टाइम लगेगा। ठीक है, और फिर उसको समझना भी है, उसके बाद में आंसर तक पहुँचना है, फिर ये भी देखना है कि ये हमारा पढ़ा हुआ है या नहीं, वो सबसे पहले देखना है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन आता है तो उसको करने का रिस्क लें, वरना उसको जो है स्किप कर दें। ठीक है, इस तरह से फिर उसके बाद में आप यहाँ पे ग्राफ वाले इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ग्राफ वाले क्वेश्चंस को आप रीड करने की कोशिश करें और उनको देखें कि आप उन्हें किस तरह से कर पा रहे हैं। ठीक, किस तरह से कर पाएंगे एंड और उसके बाद में जैसे ये मैचिंग वाले क्वेश्चन हो गए, मैचिंग वाले मोस्टली आप कर पाएंगे। ठीक है, हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर कुछ ये इस तरह के क्वेश्चन होंगे जिनको हमें थोड़ा एनालाइज करना होगा, तब जाके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और इन सब क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको एक रीडिंग की हैबिट होना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्वेश्चन तो अब
तब करोगे आप जब आपको एक रीडिंग की हैबिट हो। ये इस तरह के क्वेश्चन हो गए जैसे ग्राफ वाले, ठीक है। तो ये इतनी वैरायटी इसमें आई हुई है, ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चन जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करोगे तब तक ये वाले क्वेश्चन नहीं होने के, ठीक है। मैचिंग हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चंस ये आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड आपका क्वेश्चन होते हैं इस तरीके, ठीक। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके इतने टाइप के क्वेश्चंस आजकल अभी आए हुए हैं, डायग्राम वाले हैं, ठीक है। ये पेडागोजी से है, ठीक है, जेनेटिक्स से, ठीक। तो ये इस तरह के आपका जो है यहाँ से सबसे पहले आपने देख लिया कि कितने टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड आपने यहाँ पे देखना है कि किस किस टॉपिक पे अभी जो है क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। तो ये सब देखने के बाद में आप यहाँ पे अब लास्ट क्या करना है, आपको करना है कि आपको जो है लास्ट 10 ईयर या जितना भी आप कर पाएँ आपको PYQ करनी है, ठीक है। PYQ करने का ही सिंपल तरीका है, आप उसको जो है एक मॉक टेस्ट की तरह लें, ठीक है। पूरा एकदम जो एनवायरनमेंट है वो ऐसे बनाए कि जैसे एग्ज़ाम हॉल में आप दे रहे हो। फिर उसके बाद में जब आप PYQ एक टेस्ट की तरह देंगे, टेस्ट की तरह देने के बाद में आप जितना भी मिस्टेक करेंगे उन मिस्टेक्स को लिस्ट आउट करें, उनको देखें कि क्या क्या आप मिस्टेक कर रहे हैं। उन मिस्टेक्स पे सबसे पहले काम करना है, रिवीजन करना है, रिकॉल करना है एंड रिवीजन करना है। बार बार आपको रिवीजन करना है एंड वापस से आपको फिर टेस्ट देना है, ठीक। ये सारा सर्कल आपको 3 आवर में, मतलब जो क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर आपको 3 आवर में करना है। फिर उसके बाद में थोड़ा रिवीजन और ये सारा मिस्टेक्स पे काम करना है। तो ये इस तरह से करना है, लेकिन मॉक टेस्ट आपको 3 आवर में करना है, क्योंकि यहाँ पे जो एग्ज़ाम होता है वो 3 आवर का ही होता है, ज़्यादा का नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे ये जैसे इस तरह से क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है। तो ये आपको सब देखना है एंड यहाँ पे आपको सारे ये इन पे फोकस करना है। तो अभी लास्ट 15 दिन में आप इस तरह से अगर आप PYQ के थ्रू जाएंगे, ठीक है, कि सबसे पहले आप क्वेश्चंस को पकड़ रहे हैं, क्वेश्चंस को देख रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह से मुझे पढ़ना है एंड किस तरह से मुझे इन मिस्टेक्स पे काम करना है। तो क्वेश्चन से फिर आप रिवीजन पे जाएं, रिकॉलिंग पे जाएं एंड अगर कोई कॉन्सेप्ट ज़्यादा ही आपका वीक है तो थोड़ा आप अभी देख सकते हैं। अदरवाइज़ आपको अभी फ़िलहाल में जितना आता है उसी में काम चलाएं एंड आप रिवीजन एंड प्रैक्टिस दोनों आप कंटिन्यू रखें, ठीक है। लगातार आप क्वेश्चंस को रीड करना बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा अभी स्टडी पे जाएंगे तो आप एग्ज़ाम हॉल में जब क्वेश्चन सामने आएगा तो उसको अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएंगे। और क्वेश्चंस आप तभी कर पाएंगे जब आप घर पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले अगर कुछ करना है तो वो आपको क्वेश्चंस ही करने हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि क्वेश्चन अगर आप नहीं करेंगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। दूसरा आपको करना है रिवीजन एंड रिकॉलिंग, ठीक है। तो अभी आपने जितना भी स्टडी, जितने भी कॉन्सेप्ट तैयार करे हैं उनको आप बार बार रिवीजन एंड बार बार उसको रिकॉल करते रहें एंड फिर क्वेश्चंस करते रहें। तो क्वेश्चन एंड रिवीजन ये दोनों आप एंड रिकॉलिंग ये आपको बस ये दोनों करना है, ठीक है। और लगातार, और इसके अलावा आपको अपना जो कॉन्फिडेंस है वो बनाए रखना है। ऐसा नहीं है कि आप बार बार डीमोटिवेट हो या फिर आप बार बार ये सोचो कि एग्ज़ाम में क्या होगा, फिर डाउन जाओ, फिर वापस से। तो ये इस तरह से ना चल के आप थोड़ा जो भी है 15 से 16 दिन लगातार अपने क्वेश्चंस करते जाओ, जितना भी आपसे हो पाए उतने आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो एंड उतना ही आप रिवीजन करो, ठीक है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस एंड रिवीजन ये आप लगातार जितना भी टाइम बचा हुआ है जब तक एग्ज़ाम नहीं होता आप इन्हीं को दोहराते रहो, ठीक है। 13 यूनिट है उनको आप अभी इजीली उसको
कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपकी थोड़ी बहुत स्टडी रुकी हुई है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जैसे ही आप ये क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं तो उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं हर यूनिट से, उसको हर यूनिट से 10 से 12 क्वेश्चन, सॉरी 10 से 12 टॉपिक हर यूनिट से आप कर सकते हैं तैयार। तो उनको बार बार रिवाइज करो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। एंड प्लीज़ आप क्वेश्चंस करना बिल्कुल भी ना भूलें। एग्ज़ाम से पहले सबसे ज़्यादा अगर कुछ करना है तो वो क्वेश्चंस करना है, नंबर 1, एंड दूसरा रिवीजन करना है, ठीक है। और ये जो 13 यूनिट हैं उनमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो बार बार आप देखेंगे कि पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं, उनको आपको बार बार ही रिवाइज करना है। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे एंड हैप्पी लर्निंग।